I request Mr. Kulvinder Singh ji to please come and share his experience with all of us. ఉండండి ఒక్క నిమిషం. సో కుల్విందర్ సింగ్ జీ గారు వచ్చారు. నార్త్ ఇండియాలో చాలా 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 పని చేస్తున్నారు. ఆయన ఎంత పని చేస్తున్నారో ఆయన నోట్లోంచి మనం విందాము. హిందీలో మాట్లాడతారు ఆయన. సో ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. ఆత్మబంధు అందరికీ నమస్కారం. मेरा नाम कुलविंदर सिंह मेहता है. मैं दिल्ली से हूं. 2010-2011 से मैं ध्यान में आया हूं. थोड़ा सा अनुभव आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं. मैं एक सिख परिवार से हूं, लेकिन मेरे परिवार के अंदर एक कट्टरता नहीं थी, बंधन मुक्त था. लेकिन मेरे जीवन के अंदर जो खुशी मुझे मिली वो दिल्ली में आके मिली. जो ये खुशी मेरे घर के नजदीक 5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा जन्म जो बिहार के गया जिले में हुआ. बोध गया जस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन मुझे ध्यान के बारे में नहीं पता था. वो ध्यान जो आज हम जो कर रहे हैं, जिसका अनुभव मैंने किया 10 साल तक, उसका अनुभव मैंने दिल्ली में किया. दोस्तों, ध्यान में लोग कहते हैं क्या मिलता है, मैं कहता हूं क्या नहीं मिलता. आपका शरीर का स्वास्थ्य मिलता, मानसिक स्थिति हमारी ठीक रहती, आध्यात्मिक में आगे बढ़ते और हमारा जीवन पूरा सुखमय और आनंदमय हो जाता. इसका मैंने अनुभव किया. ध्यान के आने से पूर्व मैं मांसाहार था, अल्कोहलिक था. जो प्रपंच में जो गलत काम जो करने वाला व्यक्ति था, वो सारे मैंने गलत काम मैंने किए. मैं इसमें आपके सामने समझ कहने मुझे कोई शर्म नहीं, क्योंकि मैं वो कल था आज नहीं हूं. तो मैं पीछे की जिंदगी जो पास्ट लाइफ में देखता हूं, उससे मैं लर्निंग लेके आज मैं प्रेजेंट में उसको अर्निंग करके आगे लोगों को बताने की कोशिश करता हूं. दोस्तों, मांसाहार को मैंने त्याग किया, शाकाहार बना, फिर पूर्ण शाकाहार बना. मैंने गार्लिक भी छोड़ा. और सबसे बड़ी बात, मैं सिख धर्म में रहते एक लोगों के मन में होता है कि हम जब ध्यान में जा रहे होते हैं, हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारी सोसाइटी, हमारे समाज हमें एक इशारा करती है कि तुम अपने धर्म में रहकर दूसरी चीज को अपना रहे हो और तुम अपने धर्म से भटक रहे हो. लेकिन जो हम कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि हम कहां पे हैं और क्या कर रहे हैं, क्यों वे अनुभव हमें है, उन्हें नहीं है. तो उस अनुभव को जानकर मैं अपने सिख धर्म को अच्छी तरह से गहराई से जान सका कि जो बात पत्री सर कर रहे थे, वही हमारे गुरु ग्रंथ साहब में वो दर्ज है, वही बात है. सब ग्रंथ में, बाइबल में, कुरान में, भगवत गीता में मैं उस चीज को देखा, अनुभव किया. भगवत गीता मैंने पढ़ा. पत्री सर ने जो बताया कि आप हर मास्टर की किताब करो, स्वाध्याय के माध्यम से मैंने उसके सारे किताबों को पढ़ने की कोशिश की और उसके द्वारा जाना कि ध्यान की क्या महत्व है. और ध्यान को अपने जीवन में इतना उतारा कि आज मैं इतना खुश हूं कि शायद ही कोई खुश होगा. तो ध्यान ने मुझे सबसे बड़ी एक मेरी संतुष्टि मिली कि आप जब ध्यान करते हो तो आपके अंदर पैसा, हर चीज का उसका उतना महत्व नहीं था. वो अपनी जगह हमारी नीड है, उसको हमारी जरूरत पूरी करनी है, लेकिन उसके अंदर इतना रम नहीं जाना कि हम अपने जीवन को भूल जाएं और अपने महत्व को भूल जाएं. इस करके आप ध्यान भी करें, पैसा भी कमाएं, लेकिन उसका आनंद भी लें. दोनों चीजों का बैलेंस करके चलते हुए चलेंगे तो हम जीवन को आनंद में लेंगे. आपके पास करोड़ों होंगे, करोड़ से भी करोड़ होंगे. जब हम ऊपर जाएंगे तो उन पैसों का कोई महत्व नहीं होगा, वहां अकाउंट नील होगा. तो यहां पे अकाउंट को फुल करना है, तो ध्यान के द्वारा उस अकाउंट को फुल करके ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा पता लगेगा कि हमारे पास बैलेंस अकाउंट में कितना पैसा है. वो हमारा ध्यान है. ध्यान के द्वारा ही हम अपने जीवन को इतना सुखमय बना लेंगे कि हम यहां तो सुखी होंगे और ऊपर भी हम सुखी रहेंगे. ये ना हो कि हम यहां सुखी रहें, ऊपर दुखी हो जाएं, उससे कोई फायदा नहीं होगा. पैसा उतना ही कमाएं, उतना ही अपने जीवन में उसको लेकर चलें और ध्यान को लें. और सबसे बड़ी बात जो है वेजिटेरियन, वो मैंने अपने जीवन को उसको अनुभव किया. जब मैं मांसाहार था तो मेरी लाइफ में कुछ अलग ही थी, स्थिति थी,
को हमारे जीवन में फिर गुस्सा आता है, ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है, क्यों जैसा हम चीज डालते हैं वैसा शरीर हमारा बनता चला जाता है दोस्तों। तो जो चीज सही डालोगे तो सही चीज आप पाओगे। जैसे हम कहते हैं जो बीजेंगे वही पाएंगे। तो हम अच्छी चीज अंदर शरीर के अंदर डालेंगे तो हमारे से विचार अच्छे आएंगे, विचार अच्छे आएंगे तो कार्य अच्छे करेंगे, कार्य अच्छे करेंगे हमारा समाज में मान होगा और परमात्मा के साथ हमारा साथ होगा। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने ध्यान को इतना अपनाया कि आज जो मैं पहले 1.5 घंटा करता था, आज मैं 3 घंटे रोज ध्यान करता हूं। उसके बाद मैं लोगों के बेड के पास मोबाइल फोन होता है, लेकिन मेरे बेड के पास में एक किताब होती है, क्योंकि मैं पत्री सर के माध्यम से जान पाया कि स्वाध्याय का क्या इंपॉर्टेंस है। पत्री सर के माध्यम से मैंने इतना सीखा कि जो अपने माँ बाप ने सिखाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है चलना और बोलना और सुनना कैसे करते हैं, तो पत्री सर के साथ मैंने ध्यान यात्रा काफी की और उनके माध्यम से मैंने जाना कि आप जब लोगों के बीच बैठते हो तो कैसे बोलना चाहिए, कैसे आपको बैठना चाहिए। कई लोग पैर ऐसे बैठे होते हैं तो पैर हिला रहे होते हैं, लेकिन उनका शरीर जो है अपने साथ नहीं दे रहा, तो अपने आप को कैसे वो साथ देंगे। तो ये मैंने उनके साथ सीखा। भाई आप कमरे में भी बैठे हो तो 4 आदमी के साथ बैठे तो आपको कैसे बैठना है, तो कैसे बात करना है, इन चीजों को मैंने सीखा। बहुत बारीक बारीक चीज सीखी कि जो जीवन में मैंने अपने को उतारने की कोशिश करी। मैंने उनकी हर छोटी सी छोटी बात मैंने उतारने की कोशिश की। और पत्री सर ने कभी मैंने ये नहीं समझा कि वो अलग हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है या कोई किसी कास्ट का है या अमीर है, गरीब, सबको एक दर्जा दिया। उनके सामने अगर कोई बड़ा आदमी बैठता था तो दूसरे छोटे को बुलाते थे, उसके सामने भी उसको उठा देते थे कि आप उसको बैठने दें। तो वननेस की परिभाषा जो सीखी मैंने पत्री सर सीखी। आज तक ऐसा मुझे दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, जीवन में नहीं मिला मुझे देखने की। और उनके द्वारा ही मैंने अपने जीवन के अंदर वननेस को अपनाने की कोशिश की। मेरे सामने कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक समान है। और मैं उसके बदले मुझे कोई भी समझे, किसी तरह की बात करे, मुझे चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि मैं पत्री सर के साथ रहा, उनसे ज्ञान सीखा, वननेस के साथ रहा और ध्यान के माध्यम से मैंने अपने को उतारा। और मेरे जीवन के हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, अच्छी जगह अपने आप को स्टैंड अप करें, उनको माँ बाप को खुशी मिलती है। तो मैं यही सोच रहा था कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, लेकिन कुछ पढ़ाई के दौरान उनको कुछ ऐसी न हो सकी। लेकिन सबसे मुझे बड़ा खुशी ये मिली कि अलखिया जी ने सपोर्ट किया। बड़े बेटे को मेरे पीएमसी हिंदी में उसको रहने के लिए एक जगह दी। उसके साथ साथ उसके कार्य को करते हुए मेरे मन में एक और उमंग जाग रही थी कि मेरा छोटा बेटा था कि इसको भी पीएमसी हिंदी में, लेकिन लोग विश करते हैं कि बच्चे को अब्रॉड भेजें या किसी अच्छे कंपनी में जॉब करें। मैं पीएमसी हिंदी से मोड़ना चाहता था। मेरा टेलीपैथी के द्वारा एक थॉट क्रिएट करने के बाद, ध्यान में मैसेज छोड़ने के बाद वो पीएमसी हिंदी में फिर कन्वर्ट इधर हो गया। तो मुझे ये सबसे बड़ी अच्छी लगी कि नाउ आई एम इन पूरे स्पिरिचुअल फैमिली। मैं पूरा एक स्पिरिचुअल फैमिली को, जैसे लोगों को देखता था घर में उनके हस्बैंड वाइफ बच्चे एक स्पिरिचुअल फैमिली के द्वारा पीएमसी में या पीएसएसएम में काम कर रहे थे, मेरा परिवार क्यों नहीं। तो आज मैं बहुत खुश हूं कि इस प्लेटफॉर्म में मेरी फैमिली एक उस पार्ट ऑफ लाइफ जर्नी के अंदर एक हिस्सा रोल अदा कर रही है। और पत्री सर के माध्यम से मैंने ये सीखा फ्रेंडशिप, जो बॉन्डेज उनके साथ फ्रेंडशिप की मेरी थी, एज ए बड़े भाई की तरह थी। मुझे कभी ये नहीं उन्होंने महसूस होने दिया कि तुम आम आदमी हो या छोटे हो या बड़े, ध्यानी की तरह उन्होंने उनके साथ मैंने रह के एक अलग ही बॉन्डेज। मैं फर्स्ट टाइम जब उनसे मिला तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या है। मैं जाते साथ उनसे गले मिला, लोग पैर छू रहे थे, लेकिन पैर छूने कभी ऐसा मन में आया ही नहीं। और जब भी मिलते तो उनके साथ मुझे मैंने राम नहीं देखा, गुरु नानक देव जी नहीं देखे, लेकिन मेरे उनके अंदर सारी चीजें दिखती थी। एक अजीब ही चीज थी, जो कशिश थी, जो मुझे खींच के एक मांसाहार से शाकाहार बना दिया, अनपढ़ से पढ़ा लिखा बना दिया, एक कामचोर से काम मैंने सेवा में करने लायक मेरे ऐसा बना दिया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्री जी फैमिली का मेरे कोट कोट धन्यवाद। परिणीता जी का धन्यवाद, परिपत्री जी का, स्वर्णमाला पत्री जी का। आपने मुझे इतना थोड़ा समय दिया, जो मेरा एक जीवन का अनुभव था मैं आपसे साझा कर सका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, बिग क्लैप्स फॉर हिम प्लीज। ये बहुत सारा काम करते हैं। हम बोलते हैं ना इंग्लिश में बुकवर्म, ये वो है। बुक्स पढ़ते रहते हैं। जो भी मैं बुक रेकमेंड करती हूँ वो धन से मेरे पास आ जाता है।
धन से सबको शेयर करते रहते हैं। जो भी वो बुक पढ़ते सबसे शेयर करते रहते हैं, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, वो बुक अच्छा है, इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, वो बोलते रहते हैं। सो स्वाध्याय का भी बहुत महत्वपूर्णता है पीएसएसएम में। स्वाध्याय करना कतई मत भूलना। ध्यान और स्वाध्याय दोनों को लेकर जाना है, तभी हमको सब समझ में आ जाएगा। हम खुद अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो स्वाध्याय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ स्वाध्याय। जो भी बुक, अगर हिंदी प्रेक्षकों को बुक्स के बारे में जानना है तो प्लीज कांटेक्ट मिस्टर कुलविंदर सिंह जी। स्वाध्याय के बारे में सब कुछ बताने के लिए शायद वो रेडी हैं। यस यस यस, ऑलवेज रेडी, ही सेइंग ऑलवेज रेडी। सो स्वाध्याय के प्रोग्राम्स लगाइए, ये हमें सब बुक्स के बारे में बताएंगे, उनमें क्या सारांश है वो बताने के लिए ये हर दम हर वक्त तैयार हैं। तो इनसे संपर्क करें और इनसे जानिए स्वाध्याय के बारे में। थैंक यू सर।